नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में प्रशांत कौशिक के साथ। सबसे पहले आपको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हम मुद्दे की बात में आपको बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय का एक ऐसा दृश्य दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आपको हमारी रिपोर्टर दम नजर आए तो कृपया पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। जी हाँ, आप जो हमारे पीछे भवन देख रहे हैं ये बल्लभगढ़ का लघु सचिवालय है। आपको बता दें, इस लघु सचिवालय का 2 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया था। वैसे तो इस भवन में अभी बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने इस भवन को बनाने में नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखा है। इसमें जो कमियां हैं ये जिम्मेदारी उन अधिकारियों और कर्मचारियों को की है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे हर एक चीज का अवलोकन करें कि कोई चीज इसमें रह तो नहीं गई है जो टेंडर में शामिल थी, लेकिन जो मौजूद है उस सब का रखरखाव करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, या फिर यूं कहें कि ये जिम्मेदारी सीधे सीधे एसडीएम की बनती है। खैर, हम आपको वह सब दिखाते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। आपको विकलांगों के लिए बनाए गए इस सुंदर जो टॉयलेट है इसकी सूरत दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये विकलांगों के लिए टॉयलेट बनाया गया है और विकलांगों के लिए बनाए गए टॉयलेट में आप देख सकते हो ये कूड़े से लबालब भरा हुआ है। अगर कोई विकलांग आ जाता है तो किस तरह से अंदर जाएगा वो। एक तरह से समझिए जहाँ साफ सफाई करने वाले लोगों ने सारा कूड़ा उठा के इस टॉयलेट में डाल दिया है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र फौजदार, बात करेंगे। फौजदार जी, इस सूरत को देख क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो डस्टबिन बना हुआ है और ये पूरी तरह से यूज तो है ही नहीं इसका जी। और दूसरे इसके साथ में नॉर्मल भी है तो वो भी, उसमें भी ऐसी गंदगी और सफाई नहीं रहती है जी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सफाई जो इंचार्ज है ना यहाँ पर, वो जिसकी भी जिम्मेवारी हो पूरी तरह से इसको सही काम नहीं हो पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, या कोई सफाई व्यवस्था का सिस्टम ऐसा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, शायद हो सकता नहीं पहुँच पाता हो। और मुझे लगता है कि शायद अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। अगर अधिकारी द्वारा अगर देखेंगे तो उनको भी बहुत देख करके नाराजगी होगी कि भाई ये हो क्या रहा है, वास्तव में ये गलत है, क्योंकि पूरा डस्टबिन बना हुआ है। देखो, बड़ा सोचनीय स्थिति है ये। बार देखो, डस्टबिन का जो है ना वो ड्रम भी जो है वो भी इसमें रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप, ये बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि ये यहाँ पर कूड़ा ही इकट्ठा करना है, ये कूड़ाघर बना दिया है। शहर तो अब मंत्री जी को हम धन्यवाद जरूर कहेंगे। शहर तो जगह जगह आप देखते हैं जो कूड़े के ढेर थे वो नज़र नहीं आते हैं। हमने खबरें चलाई थी सफाई को लेकर, संज्ञान लिया उन्होंने और वो अब कूड़ा उठता है, ये धन्यवाद जरूर बनता है उनका। लेकिन इस लघु सचिवालय को भी देखना जरूरी है। यहाँ पर एसडीएम सरीखे, एसडीएम, तहसीलदार और आला पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं। ये हालत तब है भाई साहब। तहसील आते हैं आप, यहाँ आते हैं अक्सर, ये हालत देख के क्या कहेंगे आप? तो बहुत बुरा हाल होगा। तो ये तो सरकार ने पैसा लगाया, विकलांगों के लिए एक टॉयलेट बनाया। अगर कोई विकलांग हो तो कैसे जाएगा इसमें? ये तो कबाड़ पटक खा गिरेगा। इसमें तो सही सलामत आदमी नहीं जा सकता जी। ये तस्वीर हमने दर्शकों इसलिए आपको दिखाई क्योंकि क्योंकि पत्रकार का धर्म होता है कि जहाँ से गुजरे इस तरह के नज़ारा देख तो जरूर संज्ञान में लाए। ये हमने अपनी खबर के माध्यम से एसडीएम साहब की नॉलेज में लाएंगे, उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। आखिरकार उनके इस लघु सचिवालय की इतनी बुरी हालत कैसे है। अगर अब ये तो नया बना है, नया तैयार हुआ है, अगर इसको कुछ साल गुजर जाएंगे तो इसकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। ये देखिए, ये बालकनी है। ये बालकनी पे इसलिए बाकायदा ये बनाया गया कि यहाँ पर लोग खड़े रहें। अब यहाँ देखिए, ये बालकनी भी कूड़ादान बना हुआ है। अब ये पड़ा पड़ा ही सड़ेगा, इसमें बदबू उठेगी। अब आखिरकार कौन आएगा इस बालकनी में? बालकनी का प्रयोग तो यही है कि लोग इसमें दरवाजा भी इसे लगाया कि यहाँ आके खड़े हों, इसका यही प्रयोग है जी। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमीचंद। अमीचंद, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इसको गंदगी चारों तरफ गंदगी बिखेर रखी है, इसे साफ नहीं करते, कम से कम कूड़ादान तो रखा जाए। किसकी कमी है ये? कमी व्यवस्थापकों की। अब आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये हालत उस वाटर कूलर व आरओ की है जिससे सरकार ने इसलिए लगाया था कि इस भवन में आने वाले नागरिकों को शुद्ध व शीतल जल पीने के लिए उपलब्ध रहे। अब इसकी हालत आपको देखकर आप समझ सकते हैं कि वाटर कूलर पूरी तरह सूखा हुआ है, जिसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है।
दूसरी ओर आरओ और वाटर कूलर पर लगे मकड़ी के जाल अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं कि ये वाटर कूलर और आरओ कब से यूं ही बंद पड़ा हुआ है। जब यही सब होना था तो इस सब पर पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। हमने इस बारे में एसडीएम श्रीमान त्रिलोकचंद जी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उस वक्त वह अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस फ्लोर का यह नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, उस फ्लोर पर डीसीपी राजेश दुग्गल बैठते हैं। और जब हम इस रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमें डीसीपी राजेश दुग्गल साहब बालकोनी में खड़े दिखाई दिए। तो हमने जब इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार। सर कृष्ण कौशिक मुद्दे की बात से हूँ। आपके फ्लोर पे टहलते तो देखा, डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए टॉयलेट बना हुआ है, वो पूरा कूड़ादान बना हुआ है। इसमें आला अधिकारी पुलिस आप जैसे सरीखे लोग बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, लेकिन इस फ्लोर पे इस तरह की गंदगी का आलम देखा आप। चलो कहते हैं एसडीएम साहब का ये कंसर्न है, मैं उनसे बात करके स्वीपर पीछे था डीसी रेट का, तो अभी मेरे ख्याल काफ़ी टाइम से शिफ्ट हो गया। अपने अपने पोर्शन तो क्लीन रखते हैं, अब ये कुछ हफ्ता भर से प्रॉब्लम हुई है, अभी नया स्वीपर लगवाते हैं।